आप जो को मैं आपकी बात को सर्वधार्य करता हूं, मानता हूं। तो जून का महीना था, पानी बरसा, किसान अपने हलों को लेकर के ज्वार बाजरा बोने के लिए गए। तो नामदेव की पत्नी ने कहा, खेत में ज्वार बोने के लिए जाओ ना। सब किसान अपने अपने बैलों को लेकर हलों को लेकर बोने के लिए गए। वर्षा हो गई, ठीक है। गमछी में 4-5 किलो ज्वार बांध के पोटली पीछे लटका के बैलों को हल को लेके नामदेव भगवान जा रहे हैं। रास्ते में 4 संत आ रहे थे, काफी दिनों के भूखे थे। नामदेव जी से कहा, संत जी हम भूखे हैं, 4 दिन से हमने भोजन नहीं किया, हमारी तितिक्षा को आप शांत करो। तो नामदेव ने कहा, संत जी मेरे पास तो ये बीज है बोने का, ज्वार है, आप मेरे घर चलो तो मैं आपको भोजन करा सकता हूँ। कि नहीं, हम घर नहीं जा रहे, हम तो पद यात्रा कर रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे, आपके पास साधन हो वो दे दो। तो नामदेव जी के पास में 4-5 किलो ज्वार थी, वो साधुओं को दे दे। साधुओं को दी तो मुट्ठी भर भर के साधुओं ने चबा दी। अब नामदेव भगवान ने कहा कि ज्वार तो साधुओं को खिला दी, अब धर्म पत्नी श्याम को लड़ेगी तो मैं क्या करूं। नाले में से रेत बांध भर ली अपनी गमछी में, तो वो किसानों को दिखे के और खेत में रस्सी जैसी लाइनें खींच दी। किसान एक हल से जहां से बीच में जो भाग होता है उसमें फिर बोता है, फिर उसको हाँकता है, उसे कहते हैं हराई। तो नामदेव जी भगवान रेत खेत में अपने में फेंक रहे हैं और हल से उसको गुड़कर श्याम को आ गए। 2-4 रोज बाद किसानों ने कहा, देवी आपने अपने खेत में क्या बोया है? सबके खेतों में बाजरा ज्वार बोया, तुम्हारे खेत में तो ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें उगराएं बेल चल रही है क्या? आपने कहीं कद्दू लगाए क्या? तो नामदेव की पत्नी ने पूछी, कहो जी खेत में क्या बोया? कि ज्वार। कि सही बताओ। अरे क्या झूठ बोल रहा हूं, क्या ज्वार कोई है? तो अभी उगी तो है ही नहीं है, वहां में तो कद्दू की बेल चल रही है। किसान कह रहे थे, तुम्हें तुम्हारा पति हूं, किसान की बात सही मानती हो कि मेरी? कि मैं नहीं मानती, मैं तो प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ। गई गुस्से में गई तो वहां तो बेल फैली हुई थी और तू में जे लगे हुए थे, खेत बिल्कुल जैसे मैं अभी सुमेर गया था महाराज जी के स्थान पर। तो महाराज जी मुझे रास्ते में मिल गए, दर्शन हुए। उन्होंने कहा आश्रम तक जाओ और मैं आ रहा हूँ, आप बैठना। तो मैं घूम रहा था तो मैंने देखा वो खेत में इतने वो कुमड़े लगे हुए थे कि महाराज ने ट्रक भर भर के बेच दिए, इतनी सी जगह। तो एक कद्दू को टूट कर नामदेव जी की पत्नी सिर पे धर के चली आ रही गुस्से में और कहने लगी, खेत में क्या बोया है? कि ज्वार वही है, ज्वार वही है, तेरे बच्चों को क्या खिलाएगा? और गुस्से में वो तू मां जो उनके सिर में दिया, सिर में तो नहीं लगा, जमीन में पड़ा, और जमीन में पड़ा तो 2 भाग हो गए, तो उसमें से 5 किलो ज्वार का ढेर लग गया। तो सबका बाजरा और ज्वार नहीं हुई, नामदेव भगवान जी के खेत में ज्वार हुई
और सब लोगों को, गांव बस्ती को दिया, अकाल पड़ गया। तो कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि मैं तो सतचित आनंद रूप हूं, किसकी फेरू माला। शून्य शिखर, तलवों से लगा करके तालू तक, इसको शिखर कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में जो इच्छाएं होती हैं, मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को, हाथों को, पैरों को, सबके लिए विषय लगती हैं। आँख को, नासिका को, मुंह को, जिह्वा को, अरे खट्टा है, अरे मीठा है, अरे चिरपरा है। शून्य शिखर की आशा छूटी, या चोटी तक का 10वें द्वार की जिनके लिए इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है किसी बात की, सिर्फ एक ही आकांक्षा है, उस परम पिता परमात्मा आत्मा स्वरूप के दीदार की। ऐसे संत क्या हो जाते हैं, शून्य शिखर की आशा छूटी, घट में भयो उजाला, अब प्रकाश हो गया। जिनके लिए इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, उनके घट में उजियाला नहीं है, उनके घट में तो अग्नि धधक रही है, अग्नि। शून्य शिखर की आशा छूटी, घट में भयो उजाला, और घट में से ही प्रकट हो के फिर संत हुआ मतवाला। अब आनंद से भी बढ़कर के एक, जिसे कहते हैं परमात्मा के, आत्मा के स्वरूप में मस्त हो जाता। सर्प जब बीन सुनता है मस्त हो जाता है, पतंगा जब प्रकाश को देखता है मस्त हो जाता है, भौरा जब खुशबू लेता है फूलों की तो मस्त हो जाता है, हाथी जब वासना में चूर होता तो मस्त हो जाता है। शून्य शिखर की आज आशा छूटी, घट में भयो उजाला, घट में, घट से ही प्रकट होते हैं, घट से प्रकट हो के संत भयो मत वाला। अब फिर क्या कह रहे हैं, निर्गुण सर्वगुण दोनों नहीं, आत्म बुद्धि भैया मेरी है, कौन सा चौक है? दूसरा तो वही है जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, कौन सा? निर्गुण सरगुण दोनों नहीं है, शब्द दे रहा हिला। निर्गुण क्या है? यानी शरीर के अलग जो अंश है वो निर्गुण है, बीज जो है वो निर्गुण है, आम के अंदर साकार है, सब दानों के अंदर सूक्ष्म में साकार है और निराकार है। तो क्या कह रहे हैं, निर्गुण और सरगुण दोनों नहीं है, शब्द दे रहा हेला। सिर्फ जो शब्द है, जो आकाशवाणी है, वो किसकी? वो शाहे परम पिता परमात्मा। निर्गुण सरगुण दोनों नहीं है, सिर्फ शब्द दे रहा हेला। इंद्री और प्रकृति ये किसमें नहीं लगे? इंद्री प्रकृति मनुष्य से लगा करके देवता, और देवताओं से लगा के भगवान, और भगवानों से लगा के ब्रह्मा विष्णु तक इंद्री और प्रकृति लगी हुई है। सिर्फ
इंद्रिय और प्रकृति किसमें नहीं है, वो इंद्रिय प्रकृति नहीं जानता। वो जानता मैंने ही इंद्रिय बनाई है, मैंने ही प्रकृति बनाई, मेरी तो है जो बनी। सुर यानी सुषुम्ना नाड़ी को सुर कहते हैं। इंद्रिय प्रकृति जानता नहीं हूं, सुरपुर खुल गयो। तुम क्या कह रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? आता है कर्म और भर्म सिर्फ शब्द ही मिटा पाता है। जिनके पास में उस साहेब परम पिता परमात्मा की शक्ति है शब्द की, वो ही अपने कर्म और भर्म का निवारण कर सकते हैं। आत्म बुद्धि भई अब मेरी गुरु मिला मत वाला, कर्म और भरम अब दोनों मिट गए। आत्म पद से बोला, आत्मा का पद सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा के दीदार से बोला। मनी राम जी सदगुरु मिल गए, जीतेगा ज्ञान का नहीं ताला। भाला नहीं है, शुद्ध कर लो ताला। जीतेगा ज्ञान का ताला। और दोजे राम शरण सदगुरु की, कई शब्द में जीव और ब्रह्म का हो गया मेला। बोलो गुरु भगवान की।